क्वेश्चन नंबर 3 है मिसलेनियस का। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू gx अपॉन hx। अगर ये फंक्शन दिया हो आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, gx इज polynomial function and hx is also a polynomial function. Then domain of the function df क्या होता है? It will be domain of g function intersection of domain of h function minus the points where h of x is equals to 0. The point where h of x is equals to 0. तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे थर्ड के लिए, कि हम लिखेंगे since x square plus 2x plus 1 is a polynomial function, वैसे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है, क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन भी लिख सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी लिख सकते हैं। हेंस इट्स डोमेन विल बी, तो पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन सारा रियल नंबर होता है, हमें पता है, डोमेन विल बी रियल नंबर कैपिटल आर, ठीक है। और सिमिलरली डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ऑल्सो विल बी रियल नंबर, ओके, इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा। तो अगर हम इस फंक्शन को g ऑफ x मान लेते हैं, है ना, इस फंक्शन को g ऑफ x मान लेते हैं, इसको h ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ g है वो रियल नंबर है, और डोमेन ऑफ h है वो हमारे पास भी रियल नंबर है। बट ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये रेशनल फंक्शन है, तो इसका डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वो पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जहां पे तो वो पॉइंट्स हम निकाल देते हैं, देखते कैसे, ठीक है। तो फाइनली जो डोमेन आएगा हमारे पास, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन विल बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h माइनस द पॉइंट्स वेयर h ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, डोमेन ऑफ g तो रियल नंबर है, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h भी रियल नंबर है, माइनस h ऑफ x क्या है, हमने ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखते हैं कहाँ पे 0 होता है, क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, रियल नंबर का रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन तो रियल नंबर ही आएगा, और इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 6 और 2, ठीक है, तो x माइनस 6 और x माइनस 2, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो r माइनस सेट कंटेनिंग, जब x माइनस 6 को आप 0 पुट करेंगे तो 6, 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा डोमेन का यही आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। सो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगर फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ x स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं, तो इसका डोमेन हम कैसे निकालते हैं, डोमेन विल बी g of x must be greater than equals to 0, ठीक है, g of x must be greater than equals to 0, ये जो फंक्शन है, तो इसके अंदर अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम अभी डोमेन निकाल रहे हैं। तो डोमेन since it is a square root function, so x minus 1 must be greater than equals to 0, so x must be greater than equals to 1, okay, so x must be greater than equals to 1, this means x belongs to 1 to infinity, greater than equals to, तो कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। डोमेन इसका ये हो गया x greater than 1, आप ये भी लिख सकते हैं आंसर में, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या फिर 1 से इन्फिनिटी, डोमेन की बात होगी। अच्छा रेंज, देखिए रेंज क्या है, होता है रेंज होता है वैल्यूज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, रेंज होता है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y।
तो fx को ही हम y लेते हैं, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट भी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही होगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम y लिख सकते हैं, तो y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो y इज ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y के आ गया हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी, ये हमारा रेंज है। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी ये रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन and range of the real function f defined by fx equals to modulus of x minus 1. Okay, so हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, f of x is equals to modulus of x minus 1, modulus of x minus 1। देखिए हम इसको बहुत तरीकों से कर सकते हैं, हमें डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन सारे रियल नंबर होता है, ऑल रियल नंबर्स, और इसका रेंज जो होता है, ठीक है, इसका रेंज होता है जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर आप इसका ग्राफ भी देखना चाहें तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे यूज होता है, तो इसलिए आप इसका ग्राफ डायरेक्टली याद रखिए कि v से बनता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव वाई तो आना ही नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही आना है, तो इसका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे वी शेप बनता है। ठीक है, 0,0 से। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि इसका डोमेन जो होगा एक्स की वैल्यू, है ना, डोमेन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोमेन का मतलब क्या है, अब बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि वैल्यूज ऑफ एक्स होता है ना, वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, तो यहाँ से तो एक्स की आप कोई भी रियल वैल्यूज ले सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उसका आंसर जो है, आंसर का मतलब कि वाई उसका जो होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर लिखिए, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज इसका भी क्या होगा, रेंज इसका भी, जब एक्स की वैल्यू आप क्या रखेंगे इसमें, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो से इन्फिनिटी, है ना, जीरो से इन्फिनिटी, नेगेटिव तो आना नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल के टर्म्स में, जीरो लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं ये। ठीक है, या फिर लिखने का तरीका ये भी हो सकता है आर प्लस, मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन सेट कंटेनिंग जीरो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम आएगा, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है आंसर हमारा, ये भी इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।